हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम आर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट यहाँ पर कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब जब आर का पेपर हुआ है तब तब के यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं। इसके अलावा ये सभी नोट्स वगैरह जो हैं सब्जेक्ट वाइज नोट्स के लिए जो पेड ग्रुप है आर वाला, उसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करेंगे, जैसे ही आर ग्रुप डिटेल्स या फिर एक कंबाइंड ग्रुप चल रहा है आर प्लस यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल्स, उसमें करेंगे तो आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी, क्या क्या उसमें मिलेगा और कैसे ज्वाइन करना है, वो सब प्रोसेस उसी में लिखा हुआ है। उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी ग्रुप में आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स और टेस्ट वगैरह भी जो है एक्सप्लेन्ड आंसर की के साथ PYQ वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको उसी एक ही ग्रुप में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले 2021 का प्री वाला पेपर। तो इसमें देश और राजधानी देखिएगा बहुत जगह पे पूछी गई है। राजधानियों में जो छोटे छोटे से द्वीप हैं या फिर छोटे कंट्री हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच वाले देश, या फिर अफ्रीका में पश्चिमी साइड वाले जो तटीय देश हैं उनके राजधानी भी बहुत पूछी जाती है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एंटीगुआ और बारमूडा की राजधानी क्या है, तो सेंट जॉन्स है। डोमिनिका की है रोसाऊ। सान सल्वाडोर की राजधानी है अल सल्वाडोर की राजधानी है सान सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर। और बहामास की राजधानी है नसाऊ। ये सभी जो कंट्री हैं ये सेंट्रल अमेरिका वाले कंट्री हैं, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में हैं, वही वाले कंट्री हैं ये। अब यहाँ पे सभी देख लेते हैं। इनमें अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल अमेरिका के जो कंट्री हैं इनको उत्तर से दक्षिण में या फिर दक्षिण से उत्तर में अरेंज करिए, या फिर इनकी अगर राजधानी पूछ लिया जाए तो सब यहीं पर लिखी हुई है। जैसे बेलीज़ की राजधानी है बेलमोपन, और इसको आगे अभी बाद में देखेंगे। उसके बाद ग्वाटेमाला आता है, इसके दक्षिण में बेलीज़ पहले, उसके बाद ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। फिर होंडुरास आता है जिसकी राजधानी है टेगुसिगल्पा। ये राजधानी जरूर याद होनी चाहिए। एल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। कोस्टारिका की है सान जोस। पनामा की है पनामा सिटी। ये मैचिंग में आ सकता है या फिर निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आता है इसमें। अब ये जितने भी सेंट्रल अमेरिका वाले कंट्री हैं इनमें से सबकी सीमा जो है इधर में अटलांटिक महासागर से भी लगती है और इधर में प्रशांत महासागर से भी लगती है। जितने ये देश हैं, बस दो ऐसे देश हैं इसमें अपवाद जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बेलीज़ जो है इसमें कंट्री, ये सिर्फ इसकी सीमा प्रशांत महासागर से नहीं लगती। सिर्फ यही एक कंट्री है जिसकी सीमा प्रशांत महासागर से इधर वाले से नहीं लगती है, अटलांटिक से लगती है। और यहाँ पे अल सल्वाडोर है, इसकी ये जो एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर से नहीं लगती है, प्रशांत महासागर से ही लगती है। मतलब अल सल्वाडोर की अटलांटिक से नहीं लगती और बेलीज़ की जो है प्रशांत से नहीं लगती है। तो बाकी जो हैं, बाकी जितने कंट्री हैं सेंट्रल अमेरिका के, उनकी सीमा प्रशांत से भी लगती है, प्रशांत महासागर से भी, अटलांटिक महासागर से भी। तो ये क्वेश्चन पहले भी किसी एग्जाम में यूपी पीसीएस में या फिर आर के किसी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे लिखा है। अगला है यहाँ पर ब्रुनेई देश के बारे में स्टेटमेंट पूछा गया था कि ब्रुनेई की सीमा इंडोनेशिया से लगती है या नहीं। तो यहाँ पर ब्रुनेई देखिए, ब्रुनेई जो है तीन तरफ से मलेशिया से घिरा हुआ है। तीन तरफ से ये मलेशिया से घिरा हुआ है और एक तरफ इसके महासागर है। तो कहीं भी इंडोनेशिया का नाम ही नहीं है। ये हो गया ग्रीन वाला जो है, ये इस वाले मैप में भी देख लीजिए, ये जो ग्रीन वाला है यही जो है ब्रुनेई है। और ये तीन तरफ से जो है मलेशिया से घिरा हुआ है। ये देखिए मलेशिया है और इंडोनेशिया इधर है। इंडोनेशिया से इसकी सीमा नहीं लगती है। अब एक चीज़ और पूछा जाता है कि बोर्नियो जो द्वीप है, ये बोर्नियो द्वीप, ब्रुनेई के देश का नाम है। बोर्नियो द्वीप पर कौन कौन से देश स्थित हैं? तो इसमें इंडोनेशिया का भी हिस्सा आता है, मलेशिया का भी हिस्सा आता है और ब्रुनेई भी इसमें है। तो तीन देश इस पे हैं बोर्नियो द्वीप पे, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। नेक्स्ट बात करेंगे वादे की भूमि। ये जितना मैपिंग वगैरह है मैंने पूरा जो है कॉन्टिनेंट वाइज पूरा मैपिंग आपको दिया हुआ है आर वाले ग्रुप में। तो उसको एशिया वाली जो मैपिंग है उसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खास करके जो द्वीपीय देश हैं, द्वीपीय देशों में भी जो प्रशांत महासागर के आसपास जो द्वीप हैं उनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे वादे की भूमि किसको कहा गया है। तो मिंडनाओ द्वीप को वादे की भूमि कहा गया है। मिंडनाओ द्वीप कहाँ है, तो फिलीपींस का ये दक्षिणी एक द्वीप है मिंडनाओ द्वीप, इसको वादे की भूमि कहा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब इसमें यहाँ पे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा पॉलिनेशिया के अंतर्गत नहीं आता, या फिर ऐसा क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा माइक्रोनेशिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर सभी दिए हुए हैं। देखिए माइक्रोनेशिया वाला ये वाला इतना कंट्री है, और ये मेलानेशिया वाला है, और इधर वाला जो है ये पॉलिनेशिया वाला है। तो ये पॉलिनेशिया में पूरा आ जाता है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस तरह से ये है, इसको देखना है। तो माइक्रोनेशिया में क्या क्या आएगा,
ये सभी जितने भी ये द्वीप हैं ये सब प्रशांत महासागर में स्थित हैं। इधर ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ये वाला जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड जो है पॉलिनेशिया के अंतर्गत आ जाता है। तो अब माइक्रोनेशिया में यहाँ पे देखना है क्या क्या है। तो माइक्रोनेशिया में देखने के लिए इधर मरीना हो गया, मरीना, गुआम, पलाऊ, माइक्रोनेशिया, मार्शल, किरीबाती, और इधर मेलानेशिया में पपुआ, सोलोमन, वनुआतू, फिजी, न्यू कैलिडोनिया, ये सब हो गया मेलानेशिया में। और इधर की बात करें अगर पॉलिनेशिया की तो तुवालू हो गया, बिलीज, फुटाना, समोआ, कुक, अमेरिकन समोआ, फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये सब जो है पॉलिनेशिया वाले में आ जाते हैं। तो ये तीनों ऐसे ही आपको याद रखना है। पूछ लिया जाता है कभी कभी इस तरह से कि निम्न में से कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है। तो ऊपर जो है माइक्रोनेशिया, नीचे मेलानेशिया, इधर जो है पॉलिनेशिया है। एक ट्रायंगल की तरह है ये सभी, एक मतलब ट्रायंगल क्या मतलब एक ऐसे जो वाली जो बनती है डैश, उसको उसकी तरह से दिखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फसल और देश। तो रबड़ जो है कहाँ का फेमस है, थाईलैंड का, कहवा ब्राज़ील का, जैतून की फसल स्पेन में होती है, गन्ना जो है ब्राज़ील का। आगे बात करेंगे 100% जो है जल विद्युत पर निर्भर कौन सा देश है, तो पराग्वे है। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 99% जो है कौन जल विद्युत पर निर्भर है, तो वो है नॉर्वे। यहाँ पे पराग्वे ऑप्शन में नहीं था, पराग्वे जो है 100% जल पर निर्भर है। इसके अलावा पराग्वे कहाँ का है, दक्षिणी अमेरिकी एक देश है। सर्वाधिक जल विद्युत अगर टोटल उत्पादन की बात की जाए तो चीन में जल विद्युत सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, लेकिन ये इतना बड़ा कंट्री, इतनी जनसंख्या है, तो पूरा जल विद्युत से इनका जो है काम पूरा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 2016 का प्री वाला पेपर जो निरस्त होने के बाद हुआ था। तो यहाँ पे पूछा गया था कि गैबन, लाइबेरिया, अंगोला अफ्रीका के पश्चिमी तट पर हैं। ये स्टेटमेंट टाइप में आया था। जो अफ्रीका के पश्चिमी तट की भी हमने बात की थी, तो ये कंट्री जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है। और पूछा गया था निम्न में से कौन सा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो उसमें से बोत्सवाना जो था ये अफ्रीका के दक्षिणी भाग में, मध्य में स्थित है। अफ्रीका के दक्षिणी भाग के मध्य में यहाँ पर बोत्सवाना स्थित है। और गैबन, लाइबेरिया और अंगोला ये जो हैं ये सब यहाँ वाले देश हैं। आगे बात करेंगे लव अयस्क और क्षेत्र। तो लव अयस्क में कारागांडा एक लव अयस्क क्षेत्र है जो कि कजाकिस्तान में है। क्रिवाई रॉक जो है यूक्रेन में है। नॉर्मंडी फ्रांस में और पिरेनीज फ्रांस में है। ये सभी लव अयस्क के क्षेत्र है और इसकी कंट्री है। नेक्स्ट है यहाँ पर रूर औद्योगिक क्षेत्र जो कि कोयले के लिए काफ़ी फेमस है। भारत का रूर क्षेत्र किसको कहा गया है, तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र को। तो रूर जो है ये जर्मनी में स्थित है। और सैक्सोनी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, जर्मनी में। लॉरेन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, तो फ्रांस में। ब्रिस्टल औद्योगिक क्षेत्र ब्रिटेन में है। तो ये इनमें से एक गलत युग्म था, लेकिन यहाँ पे मैंने सभी सही वाले ही लिखे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे देश और राजधानी। तो म्यांमार की राजधानी यंगून या नैपीदाओ, जिसको अब नया नाम है, जो ऑप्शन दिया था वो यही दिया था। कंबोडिया जो है नॉम पेन। और वियतनाम की राजधानी है हनोई। लाओस की राजधानी है वियंतियन। अगर पूछा जाए कि दक्षिण पूर्वी एशिया में, जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब जो स्थल रुद्ध देश है, तो वो है लाओस। लाओस ही इस एरिया का ऐसा क्षेत्र है जो कि लैंड लॉक्ड है। बाकी ये सभी क्षेत्र जो है इनकी सीमा जो है समुद्र तट से टच करती है। अब यहाँ पे शहर और नदी को मैच करना था। तो बसरा जो है, बसरा एक शहर है जो कि सत अल अरब नदी के किनारे है। असनसियान जो है ये पराग्वे की राजधानी है और किसके किनारे है, तो एक नदी है पराग्वे नदी, उसके किनारे है। फिर नियामी जो है ये नाइजर की मतलब राजधानी है। नियामी किसकी राजधानी है, तो नाइजर की राजधानी है। और किस नदी के किनारे है, तो नाइजर नदी के किनारे है। इसके अलावा वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, किसके किनारे है, तो डेन्यूब नदी के किनारे है। तो ये सब कुछ राजधानी है और किसके किनारे हैं, ये किस नदी के किनारे, वो चीज़ यहाँ पे मैच करना था। अब पूछा गया था कि जो हमारी जो वायुमंडल है उसकी सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल है या फिर यहाँ पे क्षोभ मंडल, समताप मंडल अब इस तरह से नहीं लिखा जाता है, तो ट्रोपोस्फीयर ही ऑप्शन में रहता है। तो ट्रोपोस्फीयर आता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट बात करेंगे क्राकाटाओ ज्वालामुखी जो है कहाँ पर स्थित है, तो इंडोनेशिया में स्थित है। जितने भी ज्वालामुखी हैं, छोटे से बड़े जितने भी ज्वालामुखी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब मैंने उसमें लिख के दिया है आपको, वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले ही सेक्शन में पूरा जो है कंप्लीट कवर किया गया है, तो आप ग्रुप में होंगे तो उस पर ज़रूर देख लीजिएगा। फ्यूजियामा जो है ये जापान में है। एटना ज्वालामुखी इटली में। सेंट हेलेंस कहाँ है, यूएसए में। प्राचीन या फिर आदिम जो हमारी पृथ्वी थी उसमें किस गैस की कमी थी शुरुआत में, तो ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी। जैसे जैसे ऑक्सीजन आती गई जैसे वैसे वैसे जो है जीव जंतु पेड़ पौधे और ज़्यादा विकसित होते गए। भूस्थिर जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनका आवर्तकाल कितना होता है, तो भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है वो 24 घंटे होता है, जिस तरह से पृथ्वी चलती है उसी हिसाब से। और ये उपग्रह जो है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं।
ये चीज़ याद रखिएगा, कितनी ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थितिक जो उपग्रह हैं वो स्थापित किए जाते हैं। बृहद झील में कौन कौन सी झील आती है, तो वही जो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। इसमें जो मिशिगन है ये पूरी तरह से अमेरिका में है, बाकी सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो जो है ये दोनों की सीमा पर स्थित है, कनाडा और अमेरिका की। तो इनके आसपास पूछा गया था क्वेश्चन कि जो बृहद झीलें हैं इनके आसपास किस तरह के उद्योग विकसित हुए हैं, तो इस्पात और इंजीनियरिंग के उद्योग यहाँ पर विकसित हुए हैं। पंपास घास के मैदान कहाँ पड़ते हैं, तो ये शीतोष्ण घास के मैदान है, जो कि दक्षिणी अमेरिका कंट्री का एक कंट्री है, अर्जेंटीना में है ये घास के मैदान पंपास। नेक्स्ट बात करेंगे अफ्रीका के जो स्थल रुद्ध देश हैं, एक ही इसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा स्थल रुद्ध नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पे सभी कंट्री देख लेते हैं जितने भी स्थल रुद्ध हैं, लैंड लॉक्ड हैं। तो चाड है जिसकी राजधानी नंद जमेना, युगांडा है ये भी स्थल रुद्ध है, कंपाला इसकी राजधानी है, रवांडा की राजधानी किगाली, बुरुंडी की राजधानी गितेगा, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, ये जो राजधानियाँ हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, मलावी की राजधानी है लिलोंग्वे, बोत्सवाना की राजधानी है गैब्रोन, लेसोथो की राजधानी है मसेरू, और एस्वातिनी या स्वाजीलैंड जो उसको पहले कहा जाता था उसकी राजधानी है मोबाबने। अब इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजधानी, ये युगांडा वाली कंपाला, रवांडा वाली किगाली, बुरुंडी की गितेगा, और यहाँ पे जिम्बाब्वे की हरारे, इसके अलावा बोत्सवाना की गैब्रोन, लेसोथो की मसेरू। ये मतलब याद कर लीजिएगा, अगर नहीं भी याद हो रहा है तो 2-4 बार पढ़िएगा, जब तक बार बार रिवाइज नहीं करेंगे याद नहीं होगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे नगर और नदी किस नदी के किनारे है, तो बॉन शहर जो है राइन नदी के किनारे है, कायरो जो काहिरा जिसको कायरो भी कहा जाता है, काहिरा भी कहा जाता है, तो नील नदी के किनारे है जो मिस्र की राजधानी है। फिर न्यूयॉर्क जो है हडसन के किनारे है, वियना जो है डेन्यूब के किनारे है। नेक्स्ट बात करेंगे बॉन किसकी राजधानी है, यहाँ पर जो बॉन ऊपर सबसे पहले लिखा है तो ये राजधानी है जर्मनी की। नेक्स्ट है यहाँ पर घास के मैदान और देश, तो पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है, पुस्ताज जो घास के मैदान है हंगरी में है, वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय वाले हैं। शीतोष्ण मतलब जो मकर रेखा के आसपास होते हैं, जो कर्क रेखा के उधर होते हैं, मतलब 0 डिग्री से काफ़ी दूर होते हैं, थोड़ा सा ठंडी वाले एरिया में, जो इनका जो अक्षांश ज़्यादा अक्षांश वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ही पाए जाते हैं। गर्मी नहीं होती इसमें, मतलब कर्क और 0 से लेकर इधर तक कर्क और इधर तक मकर, इसके बीच में जो आएंगे वो उष्ण कटिबंधीय होंगे, इसके बाहर जो आएंगे वो शीतोष्ण कटिबंधीय होंगे। तो ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जापान के द्वीप उत्तर से दक्षिण अरेंज करने को आता है अक्सर, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो होकैंडो, फिर होन्सू, फिर शिकोकू, फिर क्यूशू। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो होन्सू, और इसी पे जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे चिक्विकामाटा, ये जो है एक प्रसिद्ध स्थल है, प्रसिद्ध एक खान है जो कि चिली में है, और ये किस चीज़ की खान है, तो तांबे की खान है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और चिली जो है इसका नंबर 1 स्थान है तांबे में, तांबा उत्पादन में नंबर 1 पे है चिली, जो कि दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। नेक्स्ट बात करेंगे 2017 का मेंस वाला पेपर, तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं पूछा गया था, निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं, इस तरह से क्वेश्चन था अटलांटिक महासागर की। तो जितनी भी हैं गर्म ठंडी सब देख लेते हैं। तो यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक की बात करें, अटलांटिक महासागर है मान लीजिए, तो ये उत्तरी अटलांटिक हो गया, ये दक्षिणी अटलांटिक हो गया। तो उत्तरी अटलांटिक में जो गर्म जलधारा है, उत्तरी विषुवतीय गर्म जलधारा है पहले, सबसे पहले, फिर गल्फ स्ट्रीम है जो इधर से इधर तक जाती है, फिर उत्तरी अटलांटिक धारा जो ऐसे जाती है, नॉर्वे गर्म जलधारा इधर वाली, फिर दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, फिर यहाँ पर ये जो आ गई ये दक्षिण वाली हो गई, ये वाली दक्षिण विषुवतीय जलधारा, फिर इधर ब्राज़ील की गर्म जलधारा, यही वाला ऑप्शन में यही था कि इसमें से कौन सी गर्म है, तो ये ब्राज़ील जो है ये गर्म जलधारा है, बाकी सभी ठंडी है। अब ठंडी वाली देख लेते हैं, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं, तो लेब्राडोर हो गई जो इधर से आती है, फिर ग्रीनलैंड की जलधारा हो गई इधर वाली, फिर कनारी की जलधारा हो गई जो इधर से आती है, मतलब ये 0 डिग्री हुआ, इधर से ऐसे चल के जो इधर से ध्रुवों से नीचे की ओर आती है 0 डिग्री की तरफ, वो सभी ठंडी होती है, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है वो सभी गर्म होती है। अब यहाँ पर दक्षिणी वाले एरिया की देख लेते हैं, दक्षिणी एरिया की बात करेंगे कि यहाँ पर पश्चिमी वायु प्रवाह हो गया, वेनेजुएला धारा हो गई, फॉकलैंड धारा हो गई, ये सब ठंडी जलधाराएं, ये इतनी जो है ठंडी हो गई, और ऊपर वाली जितनी थी ये गर्म जलधाराएं हो गई। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था ठंडी जलधारा गर्म जलधारा के बारे में। इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो भी है जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था, अगर आपको मिले चैनल पे तो जलधाराएं ब्रेक टाइम क्लासेस सर्च करिएगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे
पश्चिमी एशिया में शीर्ष तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है शीर्ष तेल उत्पादक, पश्चिमी एशिया की बात की जा रही है। सर्वाधिक कॉफ़ी जो है कहाँ पे उगाई जाती है? तो ये ब्राज़ील में, फिर नंबर 1 पे ब्राज़ील है, फिर वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया। सुपीरियर झील के आसपास लो एस क्षेत्र विकसित हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, लो एस और इंजीनियरिंग वाले क्षेत्र। और यहाँ पर 2 खाने हैं जो काफ़ी फेमस है, मेसाबी और बर्मिलन खाने जो हैं सुपीरियर झील के आसपास हैं। वही बृहद झीलें जो हैं उन्हीं में से जो मेन वाली है, सबसे बड़ी वाली सुपीरियर है। फिर लोम्बोक जल संधि जो है कहाँ पर है? तो ये इंडोनेशिया में जो बाली द्वीप है और लोम्बोक द्वीप है उसके बीच में जो है ये लोम्बोक जल डमरू मध्य इसको कहा जाता है, लोम्बोक जल संधि। नेक्स्ट बात करेंगे देश और इसका जो प्रमुख निर्यात है वो क्या है? तो चाड से पेट्रोलियम निर्यात किया जाता है, नाइजर से यूरेनियम, रवांडा से कहवा और बेनिन से कपास। अगला है यहाँ पे झील और देश। तो बैकाल झील कहाँ पर स्थित है? तो ये रूस में स्थित है। बैकाल झील सबसे गहरी झील मानी जाती है ये। इसके अलावा मलावी झील जो है ये अफ्रीका की झील है, तंजानिया और मोजाम्बिक वाले एरिया में है ये मलावी झील। मलावी भी नाम का एक कंट्री भी है, वो भी उससे भी इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा कैस्पियन सागर जो है एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। इसकी सीमा जो है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान से लगती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि निम्न में से किस देश की सीमा जो है कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो यही 5 कंट्री हैं जिनकी लगती है। टंगनिका जो झील है वो अफ्रीका में स्थित है और ये इसकी सीमा जो है बुरुंडी, कॉन्गो रिपब्लिक, तंजानिया और जाम्बिया से लगती है। नेक्स्ट बात करेंगे 2016 वाला प्री वाला जो कैंसिल हो गया पेपर वो वाला। तो ब्लू नाइल जो है नीली नील नदी ये किस झील से निकलती है? तो ताना झील से निकलती है जो कि इथियोपिया में है। और एक है वाइट नाइल जो सफ़ेद नील जिसको नदी कहा जाता है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। तो सफ़ेद वाली जो है विक्टोरिया झील से निकलती है और जो नीली वाली है वो ताना झील से निकलती है और दोनों आके कहाँ मिलती हैं? तो खार्तूम में मिलती हैं। खार्तूम में इनका संगम होता है और खार्तूम किसकी राजधानी है? तो सूडान की राजधानी है। उसके बाद यहाँ मिलते हुए ऊपर से ये निकल जाती है मिस्र होते हुए, फिर भूमध्य सागर में नील नदी गिर जाती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे पश्चिम से पूर्व, इनको अरेंज करना था तो पहले भूमध्य सागर आता है पश्चिम से पूर्व में, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, उसके बाद हमारा अरब सागर। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट है। स्ट्रेट लाइट क्या होता है? तो यह अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थित युद्धपोत होते हैं, वायुपोत होते हैं जो संचार सिग्नलों को प्रसारित करने के लिए एक स्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं। मतलब ये वायुपोत हैं जो सबसे ऊपर समताप मंडल में स्थापित होते हैं और वो सिग्नल वगैरह जो है संचारित करते हैं, उसी को स्ट्रेट लाइट कहा गया है। नदियाँ और कहाँ पे ये प्रवाहित होती हैं? तो लीना नदी जो है ये रूस की नदी है और आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती है। फिर आमूर नदी रूस और चीन की नदी है जो कि प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है। टिग्रिस नदी जो है ये तुर्की, सीरिया और इराक में बहती है और फारस की खाड़ी में आकर गिरती है। फिर माही नदी जो है ये अरब सागर में जाकर गिरती है, जो हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए अरब सागर में गिरती है और यही जो है नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट बात करेंगे करीबा बांध किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है। ये सभी बांध जो है अफ्रीका महाद्वीप वाले बांध हैं। कैंजी बांध जो है नाइजर नदी पर है। सेन्नार बांध, नीली नाइल जो भी हमने देखा था, नीली नाइल का उद्गम कहाँ से होता है? ताना झील से, तो वहीं पर ये बांध है सेन्नार बांध। आसवान बांध जो है नील नदी पर है। जब दोनों आपस में मिल जाती हैं उसके बाद जो है मिस्र में ये बांध है आसवान बांध नील नदी पर। नेक्स्ट है यहाँ पर पोत निर्माण केंद्र और उसके राज्य। तो ह्यूस्टन जो है ये पोत निर्माण केंद्र जो कि टेक्सास में है। ये सभी अमेरिका वाले ही राज्य हैं। फिर स्पैरोज पॉइंट कहाँ पर है? मैरीलैंड में। न्यू ऑर्लियंस कहाँ है? लुइजियाना में। कैम्डेन कहाँ है? न्यू जर्सी में। ये इतने टफ क्वेश्चन जो हैं ये जब एग्ज़ाम में पहली बार पूछे जाते हैं तो नहीं याद होते हैं, बाद में ही अभी अगर आपको याद भी हो जाएंगे दोबारा पूछे जाएंगे तभी आएंगे, और पहली बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो नहीं बनते। नेक्स्ट बात करेंगे 2014 का प्री का पेपर। जो मैक्सिको का सबसे बड़ा उत्पादक, मैक्सिको जो है ये किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चांदी का, चांदी सबसे ज़्यादा मैक्सिको में होता है। सोना चीन में। तांबा जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है चिली। डुलुथ शहर जो है कहाँ पर स्थित है? तो सुपीरियर झील के तट पर है डुलुथ शहर, जो बृहद झीलों में सुपीरियर झील उसके तट पर है। सारगैसो सागर की विशिष्टता क्या है? यहाँ पे जब हमने झील वगैरह पढ़ा था तो वहाँ पे आपको जो मैप वगैरह दिया है वहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई फेमस शहर अगर किसी झील के किनारे है वो चीज़ उसमें लिखी है। सारगैसो सागर की विशिष्टता क्या है? तो विशिष्ट मोटी समुद्री घास उस पर होती है सारगैसो सागर में, और इस घास को क्या कहते हैं? पुर्तगाली भाषा का ये शब्द है सारगैसम। तो सारगैसम घास के कारण इसको जो है सारगैसो सागर नाम दिया गया है। और ये सागर कहाँ पर स्थित है?
तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। और ये कोई मतलब ऐसे स्पेसिफिक कोई जगह नहीं है, ये शांत जल का एक क्षेत्र है, उसी को सागर का नाम दे दिया गया है। समुद्र में एक शांत जल के क्षेत्र को सागर कहा गया है, जो कि गल्फ स्ट्रीम, कनारी और विषुवतीय जो जलधारा है उसके बीच में स्थित है। उसके बीच का एक क्षेत्र है जो बहुत शांत है, शांत जल है। 40 डिग्री से 20 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में है ये क्षेत्र, और इसी को जो है सारगासो सागर नाम दिया गया है। अगला जो है यहाँ पर, किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा है? तो एशिया महाद्वीप में। और उष्णकटिबंधीय वनों में कौन कौन से पेड़ आते हैं? तो साल, सागौन, शीशम, आंवला, चंदन, महुआ, ये सब जो है उष्णकटिबंधीय वनों के प्रकार है। नेक्स्ट बात करेंगे 2014 का मेंस का पेपर। एपेनाइन पर्वत कहाँ पर है? तो इटली में है। पेरेनीज कहाँ पर है? तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। इस तरह के नाम जो हैं इससे कन्फ्यूजन होता है। तो एपेनाइन इटली, पेरेनीज जो है फ्रांस और स्पेन की सीमा। आल्प्स पर्वत और जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में है। दिनारिक आल्प्स कहाँ है? ये काफ़ी शहरों में फैला हुआ, काफ़ी देशों में फैला हुआ है। अल्बानिया हो गया, क्रोएशिया, बोस्निया, कोसोवो, मॉन्टीनेग्रो, सर्बिया, स्लोवेनिया, इस सब जगह पे दिनारिक आल्प्स है। नेक्स्ट है यहाँ पर टिटिकाका झील कहाँ पर है? तो ये सबसे बड़ी नौकागामी झील इसको कहा गया है। टिटिकाका झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागामी झील टिटिकाका। और ये जो है बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में बोलिविया और पेरू की सीमा पर। उर्मिया झील कहाँ पर है? तो उर्मिया झील ईरान में। रेंडियर झील कहाँ है? तो कनाडा में। अथावस्का झील कहाँ पे है? कनाडा में। कनाडा की जो 5-6 झीलें हैं लाइन से, उसको उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर अरेंज करने को आता है, तो वो उत्तरी अमेरिका वाले महाद्वीप में देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य अमेरिकी देश कौन कौन से हैं? तो बेलीज जो भी हमने देखा था ऊपर, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। तो ये फिर से रिपीट हुआ था क्वेश्चन और पूछा गया था। उसमें से एक पश्चिमी अफ्रीका का देश दे दिया गया था कि ये है इसमें कि नहीं, तो वो उसमें नहीं था। मध्य अमेरिकी देश बस इतने हैं। तो इतनी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में रिपीट भी करती हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको कवर करना है। और ये सभी नोट्स वगैरह जितने भी और भी नोट्स हैं वो सब ज्वाइन करने के लिए आप आरो यारो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो नंबर दिया है इस पर जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे आपको आरो यारो ग्रुप डिटेल्स लिख के आपको तुरंत ही पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।